दोस्तों, यूपी की गलियों में इस गणेश चतुर्थी का माहौल सिर्फ उत्सव का नहीं है, बल्कि राजनीति की हलचल से भी गूंज रहा है। हाथी की पार्टी यानी बीएसपी जनता के बीच अपनी ताकत दिखाने और संदेश पहुंचाने के लिए पूरी तरह सक्रिय है। आप सोच रहे होंगे कि त्योहार और राजनीति कैसे एक साथ जुड़ सकते हैं। यही तो खास बात है। इस साल मायावती ने अपने कदम इतने सोच समझकर उठाए हैं कि उनके हर निर्णय का असर सीधे जनता पर पड़ रहा है। छोटे मोहल्लों की आरती से लेकर बड़े पंडाल तक हाथी का प्रतीक हर जगह दिखाई दे रहा है। और सिर्फ प्रतीक ही नहीं, उनके संवाद और कार्यक्रम यह दिखा रहे हैं कि बीएसपी आने वाले चुनावों के लिए जमीन तैयार कर रही है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे मायावती की 5 बड़ी चालें, जो गणेशोत्सव के इस उत्सव के दौरान जनता के बीच हलचल पैदा कर रही है। लेकिन उससे पहले मेरी एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें भी वीडियो बनाने के मोटिवेशन मिले। तो शुरू करते हैं। देखिए कैसे हाथी फिर दिखा रहा है अपनी ताकत, और क्यों इस साल का गणेशोत्सव सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी बन गया है। यूपी की गलियों में गणेशोत्सव की धूम मची हुई थी। हर मोहल्ले में रंग बिरंगे सजावट, फूलों की खुशबू और बप्पा की भक्ति की गूंज थी। बच्चे, बड़े, महिलाएं और बुजुर्ग सभी उत्साह से अपने अपने घरों में गणपति की प्रतिमा स्थापित कर रहे थे। लेकिन इस त्योहार के पीछे सिर्फ भक्ति ही नहीं थी, बल्कि सियासत भी हलचल में थी। मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी इस अवसर को सिर्फ सांस्कृतिक उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि जनता के बीच अपनी ताकत दिखाने और संदेश फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। मायावती के कदम हमेशा सोच समझकर उठाए जाते हैं, और इस बार भी उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। हाथी का प्रतीक, जो बीएसपी की पहचान है, हर जगह नजर आ रहा था। बैनर, पोस्टर और जनसभाओं में यह प्रतीक इस बात का संदेश दे रहा था कि पार्टी जनता के बीच है और हर वर्ग के लोगों से जुड़ी हुई है। हाथी सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति और स्थिरता का प्रतीक भी है। त्योहार के दिन मायावती ने विभिन्न समुदायों और वर्गों से सीधे संवाद किया। उन्होंने लोगों से मुलाकात की, उनके सवाल सुने और उनके बीच पार्टी का संदेश फैलाया। लोग उत्सव में मग्न थे, लेकिन मायावती की मौजूदगी ने माहौल को एक अलग रंग दे दिया। गणपति की भक्ति के बीच राजनीतिक संदेश का यह संगम बेहद सूक्ष्म और प्रभावशाली था। इस साल के गणेशोत्सव में मायावती ने विशेष रूप से सामाजिक समरसता पर जोर दिया। अलग अलग समुदायों के लोगों को एक मंच पर लाकर संवाद किया गया। यह केवल राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि जनता के बीच विश्वास बनाने और उनके दिलों तक पहुंचने का तरीका था। हर वर्ग को यह संदेश दिया गया कि बीएसपी उनके लिए समर्पित है और उनका प्रतिनिधित्व करती है। हाथी प्रतीक का उपयोग इस अवसर पर रणनीतिक रूप से किया गया। यह प्रतीक पार्टी की ताकत और पहचान को जनता के बीच मजबूती से दर्शाता है। बैनर और पोस्टरों में हाथी के साथ मायावती के संदेश ने यह स्पष्ट कर दिया कि पार्टी समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रही है। इसके जरिए उन्होंने आगामी चुनावों के लिए जमीन तैयार करना शुरू कर दिया। मायावती का यह कदम सिर्फ चुनावी रणनीति तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने त्योहार का इस्तेमाल समाज में एकता और भाईचारे का संदेश फैलाने के लिए भी किया। लोग उत्सव का आनंद ले रहे थे, और उसी समय मायावती की रणनीति धीरे धीरे सामने आ रही थी। उनके संवाद और गतिविधियां यह दर्शाती हैं कि बीएसपी जनता के बीच अपनी पहचान बनाए रखने और समाज के हर वर्ग को जोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस गणेशोत्सव में पार्टी के कई कार्यकर्ता और सदस्य भी सक्रिय रहे। उन्होंने अपने अपने मोहल्लों में कार्यक्रम आयोजित किए, लोगों के बीच हाथी प्रतीक और पार्टी का संदेश फैलाया। यह दर्शाता है कि बीएसपी सिर्फ मायावती की नहीं, बल्कि पूरी टीम की ताकत है। जनता के बीच यह कदम पार्टी की विश्वसनीयता और प्रभाव को बढ़ाता है। त्योहार का माहौल और राजनीतिक रणनीति का यह संगम इस बार और भी दिलचस्प हो गया। लोग उत्सव में मग्न थे। बच्चों की खुशी और ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच मायावती ने अपने संदेश को जनता तक पहुंचाने में सफलता पाई। यह संकेत देता है कि बीएसपी आगामी समय में अपनी राजनीतिक ताकत को और मजबूत करने के लिए तैयार है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि मायावती ने इस गणेशोत्सव का इस्तेमाल किस प्रकार की नई रणनीति और संकेत देने के लिए किया।
जनता, समाज और राजनीति का यह संगम अगले भाग में और भी रोमांचक मोड़ लेने वाला है। इस अवसर का महत्व सिर्फ त्योहार में नहीं, बल्कि उस संदेश में भी है जिसे मायावती जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। यूपी के गलियों में गणेशोत्सव की रौनक हर तरफ नजर आ रही थी। हर घर और मोहल्ला फूलों, रंग बिरंगे लाइटों और झांकियों से सजाया गया था। बच्चे उत्साह में थे, महिलाएं खुशियों के गीत गा रही थीं और बुजुर्ग अपने अनुभव साझा कर रहे थे। गणपति बप्पा की भक्ति के साथ साथ इस साल कुछ अलग भी महसूस हो रहा था। गलियों में उत्सव के रंग के बीच सियासत की हलचल भी थी। हाथी की पार्टी बीएसपी इस अवसर को सिर्फ उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि जनता के बीच अपनी मौजूदगी और संदेश पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। मायावती का राजनीतिक सफर हमेशा रणनीतियों और सोच समझकर उठाए गए कदमों से भरा रहा है। दलित और पिछड़े वर्गों के बीच उनकी पहचान और बीएसपी का हाथी प्रतीक हमेशा से ही ताकत और स्थिरता का प्रतीक रहा है। हाथी सिर्फ पार्टी का प्रतीक नहीं, बल्कि जनता में उनकी छवि और विश्वास का प्रतिनिधि भी है। इस गणेशोत्सव पर भी वह वही करती दिखीं जो उन्होंने वर्षों से अपनाया है, समाज और राजनीति को एक साथ जोड़ना। त्योहार के दिन मायावती ने सीधे जनता के बीच कदम रखा। उन्होंने अपने कार्यक्रमों में विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात की, उनके सवाल सुने और अपने संदेश को स्पष्ट किया। लोग उत्सव में मग्न थे, लेकिन मायावती की उपस्थिति ने माहौल में हलचल पैदा कर दी। बच्चों के ढोल नगाड़े, महिलाओं के भजन और बप्पा की आरती के बीच उनके संवाद ने यह दिखा दिया कि बीएसपी सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं करती, बल्कि जनता के हर वर्ग के बीच अपनी पकड़ बनाने का काम भी कर रही है। मायावती ने इस अवसर पर विशेष रूप से सामाजिक समरसता पर जोर दिया। अलग अलग समुदायों के लोगों को एक मंच पर लाकर संवाद किया गया। यह कदम सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि जनता के बीच विश्वास और जुड़ाव बनाने का तरीका था। कार्यक्रमों के दौरान उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य केवल सत्ता नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग तक संदेश पहुंचाना है। हाथी का प्रतीक हमारी पहचान है और हम इसे हर जगह लोगों के दिलों तक पहुंचाना चाहते हैं। हाथी प्रतीक इस अवसर पर विशेष महत्व रखता था। बैनर, पोस्टर और सभाओं में हाथी का चित्र यह संदेश दे रहा था कि बीएसपी जनता के बीच मजबूती से खड़ी है। यह प्रतीक सिर्फ पार्टी का नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी और स्थिरता का प्रतीक भी है। जनता के बीच हाथी का यह प्रतीक यह बताने के लिए था कि पार्टी हर वर्ग के लोगों के लिए समर्पित है। बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने भी इस अवसर को बेहद सक्रियता से मनाया। उन्होंने अपने अपने मोहल्लों में कार्यक्रम आयोजित किए, लोगों के बीच हाथी प्रतीक और पार्टी का संदेश फैलाया। इस गतिविधि ने यह दिखा दिया कि बीएसपी केवल मायावती की नहीं, बल्कि पूरी टीम की ताकत है। जनता के बीच यह कदम पार्टी की विश्वसनीयता और प्रभाव को बढ़ाता है। गणेशोत्सव का यह साल इसलिए भी खास था क्योंकि मायावती ने इसे राजनीतिक और सामाजिक संदेश देने के लिए रणनीतिक रूप से इस्तेमाल किया। जनता उत्सव में मग्न थी, लेकिन हाथी की पार्टी के संदेश ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया। लोगों के बीच यह संदेश गया कि बीएसपी आगामी चुनावों के लिए जमीन तैयार कर रही है और समाज के हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश कर रही है। मायावती की चाल साफ संदेश देती है कि उनका उद्देश्य केवल चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि समाज में स्थायित्व और लोकप्रियता बनाए रखना भी है। उनके कार्यक्रम, संवाद और गतिविधियां यह दर्शाती हैं कि बीएसपी जनता के बीच अपनी पहचान बनाए रखने और समाज के हर वर्ग को जोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस अवसर का महत्व सिर्फ त्योहार में नहीं, बल्कि उस संदेश में भी था जिसे मायावती जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थीं। उनके कदम और संदेश यह स्पष्ट कर रहे थे कि आने वाले समय में बीएसपी राजनीतिक रूप से मजबूत स्थिति में होने की तैयारी कर रही है। यूपी के गलियों में गणेशोत्सव की रौनक अभी भी अपने चरम पर थी। हर मोहल्ले में ढोल नगाड़ों की आवाज, फूलों की खुशबू और बप्पा की आरती के गीत गूंज रहे थे। लोग अपने अपने घरों और पंडालों में भक्ति में मग्न थे, लेकिन मायावती और बीएसपी की चालों ने इस माहौल में एक अलग तरह की हलचल पैदा कर दी थी। वह सिर्फ लोगों के दिलों में विश्वास बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए भी सक्रिय थीं। मायावती के कदम हमेशा सोच समझकर उठाए जाते हैं। इस बार उन्होंने गणेशोत्सव का इस्तेमाल
जनता के बीच हाथी के प्रतीक और अपने संदेश को मजबूत करने के लिए किया। जनता को यह दिखाना कि बीएसपी हर वर्ग के लोगों के लिए समर्पित है, उनकी प्राथमिकता रही। हाथी के प्रतीक ने हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, चाहे वह मोहल्लों के पोस्टर हों, बैनर हों या जनसभाओं में सजाई गई झांकियां। यह प्रतीक सिर्फ पार्टी का प्रतीक नहीं, बल्कि स्थिरता, ताकत और समाज के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक भी बन गया। मायावती ने इस अवसर पर विभिन्न वर्गों और समुदायों के लोगों के साथ संवाद किया। उन्होंने सीधे जनता के बीच जाकर उनके सवाल सुने, उनकी समस्याएं समझीं और अपने संदेश को पहुंचाया। लोग उत्सव में मग्न थे, लेकिन मायावती की उपस्थिति ने माहौल में एक अलग तरह की हलचल पैदा कर दी। बच्चों के ढोल नगाड़े, महिलाओं के भजन और बप्पा की आरती के बीच उनके संवाद ने यह दिखा दिया कि बीएसपी सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं करती, बल्कि जनता के दिलों तक अपने संदेश पहुंचाने में भी सक्षम है। समाज के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के लिए मायावती ने त्योहार का इस्तेमाल किया। अलग अलग समुदायों के लोगों को एक मंच पर लाकर संवाद किया गया। उनका यह कदम सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि जनता के बीच विश्वास और जुड़ाव बनाने का तरीका था। कार्यक्रमों में उनका यह संदेश स्पष्ट था कि बीएसपी समाज के हर वर्ग के लिए खड़ी है और उनके लिए काम कर रही है। बीएसपी के कार्यकर्ता और सदस्य भी इस अवसर में सक्रिय थे। उन्होंने अपने अपने मोहल्लों में कार्यक्रम आयोजित किए, लोगों के बीच हाथी प्रतीक और पार्टी का संदेश फैलाया। यह दर्शाता है कि बीएसपी सिर्फ मायावती की नहीं, बल्कि पूरी टीम की ताकत है। जनता के बीच यह कदम पार्टी की विश्वसनीयता और प्रभाव को बढ़ाता है। इस साल के गणेशोत्सव में मायावती ने जनता के बीच अपनी छवि को और भी मजबूत करने की कोशिश की। उन्होंने यह दिखाया कि वह सिर्फ राजनीतिक भाषण देने वाली नेता नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उनकी उपस्थिति ने यह संदेश दिया कि पार्टी जनता के हर सवाल और मुद्दे के प्रति संवेदनशील है। मायावती की चाल साफ संदेश देती है कि उनका उद्देश्य केवल चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि समाज में स्थायित्व और लोकप्रियता बनाए रखना भी है। उनके कार्यक्रम, संवाद और गतिविधियां यह दर्शाती हैं कि बीएसपी जनता के बीच अपनी पहचान बनाए रखने और समाज के हर वर्ग को जोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। गणेशोत्सव का यह अवसर केवल उत्सव का नहीं, बल्कि संदेश देने का भी था। जनता उत्सव का आनंद ले रही थी और वहीं मायावती की रणनीति धीरे धीरे सामने आ रही थी। हाथी का प्रतीक, उनके संवाद और गतिविधियां यह दर्शाती हैं कि बीएसपी आगामी समय में अपनी राजनीतिक ताकत को और मजबूत करने के लिए तैयार है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि मायावती ने इस गणेशोत्सव का इस्तेमाल किस प्रकार की नई रणनीति और संकेत देने के लिए किया। जनता, समाज और राजनीति का यह संगम अगले भाग में और भी रोमांचक मोड़ लेने वाला है। इस समय का महत्व सिर्फ त्योहार में नहीं, बल्कि उस संदेश में भी है मायावती जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। गणेशोत्सव की हलचल अब पूरे यूपी में फैल चुकी थी। मोहल्लों में रंग बिरंगे फूल, झांकियों और लाइटों की सजावट ने वातावरण को जीवंत बना दिया था। बच्चे उत्साह से दौड़ रहे थे, महिलाएं भजन गा रही थीं और बुजुर्ग अपने अनुभव साझा कर रहे थे। लेकिन इस उत्सव के पीछे सिर्फ भक्ति की मिठास नहीं थी, बल्कि हाथी की पार्टी बीएसपी इस अवसर का इस्तेमाल जनता के बीच अपनी ताकत दिखाने और संदेश पहुंचाने के लिए कर रही थी। मायावती हमेशा की तरह अपने कदम सोच समझकर उठा रही थीं। उनका उद्देश्य सिर्फ त्योहार का आनंद लेना नहीं, बल्कि जनता के बीच अपनी छवि को मजबूत करना और समाज के हर वर्ग तक संदेश पहुंचाना था। हाथी का प्रतीक हर जगह साफ नजर आ रहा था, चाहे वह मोहल्लों के बैनर हों, पोस्टर हों या जनसभाओं में सजाई गई झांकियां। यह प्रतीक सिर्फ पार्टी की पहचान नहीं, बल्कि शक्ति, स्थिरता और जनता के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक भी था। मायावती ने इस अवसर पर विभिन्न समुदायों और वर्गों के लोगों के साथ संवाद किया। उन्होंने जनता के सवाल सुने, उनकी समस्याओं को समझा और अपने संदेश को स्पष्ट किया। लोग उत्सव में मग्न थे, लेकिन मायावती की उपस्थिति ने माहौल में हलचल पैदा कर दी। ढोल नगाड़ों की थाप, बच्चों की हंसी और बप्पा की आरती के बीच उनके संवाद ने यह दिखा दिया कि बीएसपी सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं, बल्कि जनता के दिलों तक अपने संदेश पहुंचाने में सक्षम है।
समाज में भाईचारे और एकता का संदेश फैलाने के लिए मायावती ने त्योहार का इस्तेमाल किया। अलग अलग समुदायों के लोगों को एक मंच पर लाकर संवाद करना, यह कदम सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं बल्कि जनता के बीच विश्वास और जुड़ाव बनाने का तरीका था। उनके संवाद और कार्यक्रम इस बात का प्रमाण थे कि बीएसपी समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रही है और उनकी समस्याओं को समझती है। बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने भी इस अवसर में सक्रिय भाग लिया। अपने अपने मोहल्लों में कार्यक्रम आयोजित किए और लोगों के बीच हाथी प्रतीक और पार्टी का संदेश फैलाया। यह दिखाता है कि बीएसपी सिर्फ मायावती की नहीं बल्कि पूरी टीम की ताकत है। जनता के बीच यह कदम पार्टी की विश्वसनीयता और प्रभाव को बढ़ाता है। गणेशोत्सव का यह साल इसलिए भी खास था क्योंकि मायावती ने इसे राजनीतिक और सामाजिक संदेश देने के लिए रणनीतिक रूप से इस्तेमाल किया। जनता उत्सव में मग्न थी, लेकिन हाथी की पार्टी के संदेश ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया। यह संदेश साफ था कि बीएसपी आगामी चुनावों के लिए जमीन तैयार कर रही है और समाज के हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश कर रही है। मायावती की चाल साफ संदेश देती है कि उनका उद्देश्य केवल चुनावी रणनीति नहीं बल्कि समाज में स्थायित्व और लोकप्रियता बनाए रखना भी है। उनके कार्यक्रम, संवाद और गतिविधियां यह दर्शाती हैं कि बीएसपी जनता के बीच अपनी पहचान बनाए रखने और समाज के हर वर्ग को जोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस अवसर का महत्व सिर्फ त्योहार में नहीं बल्कि उस संदेश में भी था जिसे मायावती जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थीं। उनके कदम और संदेश यह स्पष्ट कर रहे थे कि आने वाले समय में बीएसपी राजनीतिक रूप से मजबूत स्थिति में होने की तैयारी कर रही है। गणेशोत्सव की इस हलचल में मायावती की रणनीति लोगों के बीच धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। बच्चों की खुशियों, महिलाओं के गीतों और बुजुर्गों की वार्ताओं के बीच उनका संदेश यह था कि बीएसपी हर वर्ग के साथ खड़ी है। हाथी का प्रतीक, उनके संवाद और कार्यक्रम यह दिखा रहे थे कि पार्टी आगामी समय में अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है।